हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी का स्टडी 24+ में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल उर्दू चल रहा है, तो उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 88 क्वेश्चन है, तो आज फिर से पूरा देखेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी 24+ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सुहेल अजीम आबादी के सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ? मतलब उसके पहले जो अफसानवी मजमुआ है उसका क्या नाम था और वो शाये मतलब लॉन्च होता है कि कब लॉन्च हुआ? तो देखिए जवाब में है सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरे। क्या था? चार चेहरे था, जिसकी इशात मतलब इसकी लॉन्च आज़ादी के बाद बोले तो 1947 के बाद। ठीक है, आगे है दूसरा सवाल, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। 3 नंबर में है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन का रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर में मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? मेहदी आफादी को उर्दू ज़बान में महारत हासिल थी, ठीक है, लेकिन उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो अंग्रेज़ी में, ठीक है, फारसी और अंग्रेजी में। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी ज़बानों में क्या थी? महारत हासिल थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या था? मेहदी हसन। 6 नंबर में इंटरव्यू लेने वाला का नाम बताइए। आपको पिछले वीडियो में बताए थे इंटरव्यू किसका हुआ था, तो राजेंद्र सिंह बेदी का। अब यहाँ कह रहा है कौन लिया? तो इस्मत चुगताई। ठीक है, कौन लिया? इस्मत चुगताई। निगार-ए-ज़िम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो गर्द-ए-आवारगी। आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो गर्द-ए-आवारगी क्या है? तो सफ़रनामा है किसका है? तो निगार-ए-ज़िम का। ठीक है, गालिब की पैदाइश कब हुई? सने पैदाइश बोले तो मतलब ईस्वी बताना है, तो 1797 ईस्वी में। ठीक है, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए। ठीक है, आगे है 10 नंबर में शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में। ठीक है, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताब का नाम लिखे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो अदब की पहचान मजमून लिखे हैं, तो इसकी 2 किताब का नाम ये है, जादू-ए-अतदल और तश्कील-ए-जदीद। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में और कहाँ तक तालीम हासिल की? मतलब कहाँ तक ये एजुकेशन को लिए और किस मदरसे में? तो शमसुल हुदा में। ठीक है, शमसुल हुदा में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने पटना के मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में आलम दर्जा तक तालीम हासिल की। ठीक है, आलिम तक। ठीक है, बढ़ते आगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? मुलाजमत बोले तो नौकरी। ठीक है, तो पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लेक्चर की हैसियत से, क्या लेक्चर की हैसियत से ये मुलाजमत रहे। ठीक है, अपने मुलाजमत का आगाज़ क्या मतलब स्टार्ट किया। बढ़ते हैं आगे है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मॉन्स्ट्रियल इंडिया में भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई। और 15 में ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या? मतलब ड्रामा की तकमील का मेन हिस्सा क्या है? तो वो है स्टेज। ठीक है, लाजमी स्टेज है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह तरेगना में, जो पटना के आसपास पड़ता है, वहाँ कायम किया। तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर के नाम से जाना जाता है। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है वो गुप्त दौर से था। ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, हम बता, इसलिए हम डिटेल नहीं देते क्योंकि क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त ओहदे से। ठीक, गुप्त दौर से। बढ़ते आगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? वो साइंटिस्ट का नाम? तो पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस थे। पाइथागोरस के साइंसदान की रहनुमाई की थी। और 21 नंबर में है नज़ीर अहमद के किसी 2 नॉवेल। नज़ीर अहमद क्या थे? तो नॉवेल निगार। इसकी 2 नॉवेल मीरतुल उरूस और बनातुन नास। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए। अब आगरा में पैदा हुए तो आगरा उनका क्या था? नानिहाल था। ठीक है, आगे है 23 नंबर में गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम बताइए। तो उनके खुतूत का एक मजमुआ है औद हिंदी। ठीक है, क्या है? औद हिंदी। आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा देखेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बढ़ते आगे।
गालिब ने कितने खुतूत लिखे हैं? गालिब ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 900 खुतूत लिखे। कितने? 900 खुतूत लिखे। और 25 में है, शहबाज ने शायरी में किन शौरा की तकलीद की है? शायरी में किन शौरा की? तो अपनी शायरी में शहबाज ने हाली और अकबर इलाहाबादी और हाली की तकलीद की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये तो पढ़ाई चुके 25 वाला है। 26 में है, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखे। तो कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ कौन है? चारागर। कौन है? चारागर। तो यहाँ निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया? निगार अजीम ने पीएचडी की तो किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से? तो उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की। JMI भी इसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या थे? तो प्रोफेसर थे। किस यूनिवर्सिटी में? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है, नफ्सियात के। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया या कौन सा इदारा कायम? रिसाला, तो वह तहजीबुल इखलाक था। सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था तहजीबुल इखलाक। बढ़ते आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। कब? 1956 होगा, 1956 ईस्वी में। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो प्रोफेसर थे, ठीक है, तो किस सब्जेक्ट के थे? तो ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ठीक है। बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर, मतलब निर्वाण से क्या मतलब है? तो निर्वाण का तस्वुर बुद्ध मजहब में खुदा का इरफान का हासिल करना है। ठीक है, बढ़ते आगे। भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम, वालिदैन बोले तो उसके माँ और बाप दोनों का नाम। तो उनके वालिदैन का नाम रामजी मालो जी सकपाल और वालदा भीमबाई। ठीक है, रामजी मालो जी सकपाल उसके वालिद और वालदा भीमबाई। ठीक है। भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो फौज में सूबेदार मेजर के ओहदे से। ठीक है, मेन पॉइंट ये है, मेजर के ओहदे से सुबकदोश हुए। भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। ठीक है। आगे बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, मतलब किस कॉलेज में अपना नाम लिखवाया? तो बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो लुत्फुर रहमान छपरा जिला के बनियारपुर बस्ती में 1941 ईस्वी में हुई, जो कि बिहार का ही एक हिस्सा है, छपरा जिला। ठीक है, बढ़ते आगे। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हश्र के एक मशहूर ड्रामे का नाम है रुस्तमो सहराब। ठीक है। आगे है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वो है अदब की पहचान। ठीक है, कौन सा है? अदब की पहचान। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA रह चुके हैं? यहाँ अहम लिखा गया है गलती से, तो एम होगा, क्या होगा? MLA रह चुके हैं। तो लुत्फुर रहमान जो राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, RJD, जिसको राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वजीर और MLA रह चुके हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। किसका इंटरव्यू लिया गया? एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही सबक का इंटरव्यू, तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो बेदी की पैदाइश लाहौर में, पाकिस्तान में हुई। ठीक है। बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। बढ़ते हैं आगे। बेदी की मौत कब हुई? तो 1984 ईस्वी में बेदी का इंतकाल हुआ। आगे है, हम्द में किसकी तारीफ होती है? आपको स्टार्ट में भी पढ़ाए थे, तो हम्द में खुदा की तारीफ होती है। ठीक है, हम्द में खुदा की तारीफ होती है। तो आगे है, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार से था? तो बिहार के किस ज़िले से? तो समस्तीपुर से। ठीक है, जिला समस्तीपुर से जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वो है कटी हुई शाख। कमर जहाँ अफसाना निगार थे, और कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वो है कटी हुई शाख। आगे है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? कमर जहाँ जो है ये किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? कमर जहाँ तिलका मांझी बोले तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम मल्लिका मेहर निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मल्लिका मेहर निगार है। आगे है, मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की थी? हम आपको बार बार बताते थे पिछले वीडियो में कि मेहदी आफादी ने 3 शादियां की थी। उनका असल नाम मेहदी हसन। ठीक है, तो यहाँ पर आई गया, उन्होंने कुल 3 शादियां की थी। ठीक है, आगे है,
निगार नज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया? निगार नज़ीम ने एमए किया तो किस किस सब्जेक्ट में? तो उर्दू और पेंटिंग में एमए किया। निगार नज़ीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ? मतलब शाया बोले तो कब लॉन्च हुआ, मार्केट में कब आया? तो निगार नज़ीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाया हुआ। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई? उनके बेगम का नाम अजीमुन्निसा था। मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन्निसा था और आगे चलकर बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। बढ़ते आगे है निगार नज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो अव्वलीन अफसानवी मजमुआ जो वो है अक्स। ठीक है, क्या है? अक्स। लुत्फुर रहमान की किसी दो किताबों को तो नक़्द निगाह, ताबीर और तनकीद। लुत्फुर रहमान की दो किताब वो है नक़्द निगाह और ताबीर और तनकीद। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश अक्टूबर 1817 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई? 1817 ईस्वी में। सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो पटना के एक मदरसा में सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई बोले तो प्राथमिक जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टार्ट वाला। बढ़ते आगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश अजीमाबाद पटना शहर में हुई। ठीक है, आगे है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी। कब? 10 जुलाई 1910 ईस्वी में अजीमाबाद पटना में हुई। ठीक है, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो वो है फरार। ठीक है, कौन सा है? फरार। बढ़ते आगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है। आगे है कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। ठीक है, पूरी दुनिया के बनाने वाले कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि दुनिया बनाए, आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, हर किसी का तख्लीककार कौन है? तो वो है खुदा। बढ़ते हैं आगे। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश 1951-52 में हुई। आगे है कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। कौन? कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद कौन थे? मजमून निगार थे। इन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था तहज़ीबुल इखलाक। तो ये मजमून जो आपके निसाब में शामिल है उस मजमून का नाम है रिया। रिया का मायने होता है जैसे धोखेबाज, फरेब बोल सकते हैं। आगे है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? आपको घुमा के एक ही सवाल को 3 बार 4 बार पूछा जा सकता है, मतलब इधर से उधर से मजमून निगार कौन है, इनके तख्लीककार कौन है, तो सेम ही होता है। तो ये अदब की पहचान का जो है वो अदब की पहचान का मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी में सोबा बिहार के जिला, बिहार जो है स्टेट बिहार, और ज़िला कहाँ? औरंगाबाद में पैदा हुए। आगे है सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाया हुआ? उनके पहले अफसानवे मजमुआ का नाम जो था वो था चार चेहरे। ठीक है, तो जिसकी इशात बोले, मतलब इशात यानी शाया कब हुआ, लॉन्च कब हुआ? तो आज़ादी के बाद यानी 1947 ईस्वी के बाद। बढ़ते आगे। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में जिला बिजनौर के कोरिएटर गांव में पैदा हुए। ठीक है, जिला बिजनौर के कोरिएटर गांव में। बढ़ते हैं आगे है फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा नसूह की अहलिया और हमीदा उनकी दुख्तर। मतलब फहमीदा जो है वो उनकी अहलिया बोले तो उनकी बीवी थी और दुख्तर बोले तो उनकी बेटी थी। ठीक है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? किसके लिए? तो बेटियों की। किसके लिए? बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए। ज़ेर निसाब नॉवेल के अक्तबास से 2 किरदारों के नाम लिखे। तो एक है फहमीदा, दूसरा हमीदा। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में बिहार के शहर बाढ़ में हुई। ठीक है, शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? तो शहबाज की 2 शादियाँ हुई थी, मेहदी हसन 3 शादी किया और शहबाज 2 शादी। ठीक है, शहबाज की कुल 2 शादियाँ हुई जिनमें पहली बीवी का नाम था शमसुन्निसा और दूसरी बीवी का नाम था अशरफुन्निसा बेगम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान के जो दुख तकलीफ उनकी परेशानियाँ होती हैं उनकी जो है मदद कौन करता है, हल कौन करता है? तो अल्लाह ताला करते हैं। ठीक है, कौन करता है? अल्लाह ताला इंसान के हर मुश्किल को, हर तकलीफ को,
हर दर्द को जो है उनका सॉल्यूशन किनके पास है, तो अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, आगे है शबनम कमाली का असल नाम। शबनम कमाली जो है ये तखल्लुस है, तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक है, क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए आपको पता है, पटना में पैदा हुए। कहाँ, पटना में। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताए, तफरीहुल कुलूब, मनाजिरुद्दीन और दुनिया। निसाब किताब में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है, मतलब लुत्फ़ुर रहमान जो है वो आपके किताब में कौन सा शामिल है, तो वो है उर्दू ड्रामा निगार और आगा हाजिर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है सर सैयद की वालदा का क्या नाम था, तो सर सैयद की वालदा का जो नाम था, सर सैयद की वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम। ठीक है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई, तो 1898 ईस्वी में। शबनम कमाली का इंतकाल 2007 ईस्वी में, ये गलत है। ठीक है, 2007 नहीं होगा, 2006 होगा। क्या होगा, 2006 ईस्वी में। इनका इंतकाल जो हुआ था 2006 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस मौजू पर उनकी महारत हासिल थी, तो वो नफ्सियात के मौजू पर। ठीक है, किस पर, नफ्सियात के मौजू पर। देखते हैं आगे। आगे है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ये तो पढ़ ही लिए। अब यहाँ पे है शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उनका नाम बताइए। जिस बच्ची को मुखातिब होकर मतलब रूबरू होकर जो बयान किया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सोगरा, अपनी बेटी सोगरा। तो मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए, मेहदी आफादी यूपी के गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम बताइए, तो एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम है फिरदौस अक़ीदत। क्या है, फिरदौस अक़ीदत। आगे है निसाब में शामिल, मतलब आपके किताब में जो शामिल है, सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाने का नाम क्या है, तो वो है भाभी जान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।